मोरबी में हत्या के आरोपी की हत्या के बाद हिंसा भड़की है। एक की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। हिंसा के बाद मोरबी में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तनाव को देखते हुए स्टेट रिजर्व पुलिस की 7 बटालियन तैनात है। अहमदाबाद कच्छ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश घायल हुए, 3 फरार हैं, तलाश जारी है। घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरार बदमाशों की तलाश को लेकर नाकेबंदी जगह जगह की गई है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। एक बिना नंबर की कार भी जब्त की गई है। ये कार चोरी की बताई जा रही है। चीन सीमा विवाद पर सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। सरकार सभी पार्टियों को ताजा हालात के बारे में जानकारी देगी। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों में से 50% से ज्यादा पाकिस्तानी हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक घाटी में 220 आतंकी सक्रिय हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ। 2008 के मुंबई हमले में शामिल रहे आतंकी सुफाया जफर को एक एंटी टेरर कोर्ट ने जमानत दे दी है। आतंकी सुफाया जफर पर मुंबई हमले के लिए पैसा मुहैया कराने का आरोप है। रावलपिंडी की आदियाला जेल में सुनवाई चल रही थी। भारत के 73% लोगों को मोदी सरकार का पूरा भरोसा है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD ने अपनी स्टडी में इस बात का दावा किया है। OECD के मुताबिक अपनी सरकार पर भरोसा रखने में भारत के लोग पहले नंबर पर हैं और दूसरे पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर रूस और टर्की आते हैं। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच तकरार बढ़ गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी है। भाई वीरेंद्र ने 80 विधायक होने का दावा किया। कहा महागठबंधन में वही होगा जो आरजेडी चाहेगी। भाई वीरेंद्र ने डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे से इनकार किया। कहा तेजस्वी किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे। बनारस की बुनियादी समस्याओं में सुधार से पीएम मोदी संतुष्ट नहीं। पीएमओ ने 24 विभागों से रिपोर्ट मांगी है। देर रात तक अफसर ब्यौरा इकट्ठा करते रहे। यूपी के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का विवादित बयान। कहा अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया तो मुस्लिमों की हज यात्रा रोक दी जाएगी। ब्रजभूषण के बयान को योगी सरकार ने खारिज कर दिया है। कहा देश कानून से चलता है और कानून से ही ये देश चलेगा। हर कोई मर्यादा में रहे। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली की अदालत का समन 18 दिसंबर 2017 को पेश होना होगा। नवीन जिंदल पर जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया की तरफ से आपराधिक मानहानि का मामला दायर हुआ था। झूठे और बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ शिकायत की गई थी। शुरुआती सुनवाई में कोर्ट ने शिकायत को नवीन जिंदल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का ट्रायल चलाने लायक माना है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह ट्रायल चलेगा। नवीन जिंदल के अलावा जेएसपीएल के अधिकारी रहे आनंद गोयल, विक्रांत गुजराल और रवि उप्पल भी आरोपी बनाए गए। सभी को 18 दिसंबर को पेश होने का आदेश है। कोयला घोटाले में भी नवीन जिंदल को बड़ा झटका लगा। अब निचली अदालत के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा। शाह की आज दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ बैठक, एनसीडी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1,38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इलाहाबाद में लगातार बारिश से करीब 600 गांव पर बाढ़ का खतरा। एनडीआरएफ ने मॉकड्रिल की है। बोकारो में स्कूल का खाना खाने से 3 बच्चे बीमार हुए। बच्चों से पहले कुत्ते ने खाना झूठा कर दिया था। बिहार के सहरसा में फेसबुक पर आपत्तिजनक तस्वीर को लेकर विवाद हुआ। आरोपी को जेल ले जाते वक्त लोगों का उग्र प्रदर्शन। पंजाब के भटिंडा में 2 और किसानों ने जहर पीकर जान दे दी। दोनों पर 10 लाख तक का कर्ज था। मध्य प्रदेश के शहडोल रेलवे यार्ड में प्याज सड़ने से बदबू फैली है। पास के स्कूल में बच्चों को इस वजह से दिक्कत हुई है। स्कूल की छुट्टी कर दी गई। लखनऊ में बंद होगा आईटी कंपनी टीसीएस का दफ्तर। नोएडा या गुरुग्राम शिफ्ट होगी कंपनी। वारंगल में टीआरएस के एक पार्षद की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में महिला की हत्या कर दी गई। घर से 2 संदिग्धों को भागते देख पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। यूपी विधानसभा को धमाके से उड़ाने की धमकी देने वाला फरहान देवरिया से गिरफ्तार हुआ है। मोबाइल पर 15 अगस्त को धमाके की धमकी दी गई थी। कन्नौज में छेड़खानी से परेशान महिला ने आत्महत्या कर ली। छेड़छाड़ पर आरोपी को पंचायत पहले ही फटकार लगा चुकी थी। मधुबनी में 4 साल की बच्ची के साथ रेप। आरोपी ने मरा समझकर बच्ची को पानी से भरे हुए गड्ढे में फेंक दिया। अभी बच्ची की हालत नाजुक है। यमुनानगर में हनी ट्रैप के आरोप में महिला और पति समेत 4 गिरफ्तार हुए। 24 लोगों को शिकार बनाकर लाखों ऐंठने का आरोप है। भागलपुर में थाना इंचार्ज को भारी पड़ा सोशल मीडिया का शौक। 8 महीने की बच्ची को पिस्टल थमाने पर एसपी ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। सहारनपुर में रिक्शे वाले पर भड़का पुलिस वाला। कहने पर भी रिक्शा नहीं रोका तो पिटाई कर दी।
झारखंड के बोकारो में जेल पर जिला प्रशासन का छापा, 2 पेन ड्राइव भी मिली हैं। आगे की छानबीन जारी है। सड़े हुए प्याज से बिजली बनाएगी शिवराज सरकार। जबलपुर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा सारा माल। विंबलडन महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची वीनस विलियम्स और गार्बिन मुगुरुजा। खिताबी मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। पेरिस क्लाइमेट डील पर अमेरिका के रुख में बदलाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, बातचीत के दरवाजे खुले। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आईफिल टावर में डिनर किया। दोनों की पत्नियां भी मौजूद रहीं। मैक्सिको के हिडाल्गो में बच्चों की बर्थडे पार्टी में नकाबपोश का हमला, 11 की मौत। स्वीडन में निर्माणाधीन पुल ढहा, 12 लोग घायल हुए, 4 की हालत नाजुक है। लंदन में जगुआर कार ने स्टंट का नया रिकॉर्ड बनाया, 15.3 मीटर की जंप लगाई। चंद्रमा के पहले अभियान में इस्तेमाल बैग की 20 जुलाई को नीलामी होगी, $40 लाख में बिकने की उम्मीद है। टर्की में सीरिया की सीमा से सटे किलिस प्रांत के सैन्य इलाके में आग लगी, 10 सैनिक झुलसे।